साइड पॉकेट। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही सिंपल और इजी है। तो इसे बनाने के लिए मैंने 2.25 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को ओपन करेंगे और इसे चौड़ाई से 2 फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए इस तरह हमें इसे चौड़ाई से 2 फोल्ड कर लेना है पूरे फैब्रिक को। और अब हम सबसे पहले ऊपर से इसे स्ट्रेट कर लेंगे और अब इस फैब्रिक का सेंटर मार्क करेंगे। तो इसे एक बार फोल्ड करेंगे बराबर और साइड से इस तरह क्रीज बना लेंगे। तो देखिए सेंटर में ये एक लाइन बन जाएगी, इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। और अब यहाँ ऊपर से मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए। तो 2.5 इंच ऊपर से फोल्ड होगा बेल्ट में और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब इस लाइन के नीचे से प्लाजो की रेडी लेंथ लेंगे। तो मेरे प्लाजो की रेडी लेंथ है 36 इंच 36 इंच और प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेंगे बॉटम फोल्ड करने के लिए। तो 2 इंच हमारा बॉटम से फोल्ड होगा और अब इन लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ ऊपर से कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें हिप का मेजरमेंट लेना होता है। जो भी हमारा हिप साइज हो उसका चौथा हिस्सा प्लस उसमें 2.5 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग लेनी है। हिप है 38 इंच, 38 का चौथा हिस्सा हुआ 9.5 और उसमें प्लस 2.5 इंच ऐड किया तो वो होता है 12 इंच। तो यहाँ से हमें 12 इंच लेना है। तो इस लाइन के दोनों तरफ 6-6 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 6 इंच इस तरफ और 6 इंच इस तरफ। तो इस तरह हमारा ये 12 इंच यहाँ से आ जाएगा हिप का मेजरमेंट। अब यहाँ से आसन की लंबाई लेंगे। तो जितना हमने हिप लिया है उतना ही आसन लेंगे। तो आसन भी लूँगी मैं इसके 12 इंच और एक निशान यहाँ पे भी लगाएंगे 12 इंच पे। और अब इन दोनों निशान को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस तरह। और अब यहाँ से आगे की तरफ 2.5 इंच बढ़ाएंगे और 1.5 इंच पे एक लाइन बना के आसन का शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह। और अब नीचे बॉटम का निशान लगाएंगे। तो बॉटम रखूंगी मैं इसकी 8 इंच, इसमें प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेंगे तो होगा 10 इंच। तो इस लाइन के दोनों तरफ 5-5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस आसन वाले निशान को बॉटम वाले निशान से मिला देंगे इस तरह। सेम इसी तरह दूसरी साइड भी दोनों निशान को मिला देंगे। तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब इसी मार्किंग पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रंट के हमारे 2 पार्ट कट हो गए। अब हम इसका बैक पार्ट कट करेंगे। तो बैक पार्ट में हम ज़्यादा कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट में ऑलरेडी 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। इसमें हम सिर्फ ऊपर बेल्ट से 2 इंच बढ़ाएंगे। तो यहाँ ऊपर से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। और अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे और फ्रंट पार्ट को फैब्रिक के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और ऊपर से 2 इंच छोड़ के हम इसे इस तरह बराबर सेट कर लेंगे। और अब इसी शेप में बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट में हम कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे क्योंकि हमने पहले से ही फ्रंट पार्ट में 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। तो सेम इसी शेप में हमें इसे कट कर लेना है। और अब जो हमने ऊपर से 2 इंच बढ़ाया है उसे हम क्रॉस में इस तरह मिला देंगे और इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। और बैक पार्ट को हमने सिर्फ आसन से 2 इंच ऊपर बढ़ाया है ताकि ये हमें पहनने में और उठने बैठने में कंफर्टेबल रहे। तो कटिंग कंप्लीट हो गई है और अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो दोनों पार्ट को बराबर मिला लेंगे
और दोनों के आसन स्टिच करेंगे। तो दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे और दोनों आसन को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने आसन स्टिच कर लिया है। और अब इसमें पॉकेट अटैच करेंगे। तो पॉकेट बनाने के लिए फैब्रिक का एक पीस लेंगे। इस फैब्रिक की लंबाई है 12 इंच और चौड़ाई है 14 इंच। इसे इस तरह फोल्ड करेंगे और नीचे से गोलाई में शेप देंगे और अब इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह हमें पॉकेट की कटिंग कर लेनी है। अब इस पॉकेट को हम प्लाजो पे अटैच करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में हम राइट साइड में यानी पहनने के बाद जो हमारी राइट साइड रहेगी वहाँ पर पॉकेट अटैच करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये 2.5 इंच हमारा ऊपर से फोल्ड होगा बेल्ट में। अब इस निशान से बराबर मिलाते हुए पॉकेट को रखेंगे। तो प्लाजो की और पॉकेट की राइट साइड मैच करते हुए रखना है। और अब इस निशान से नीचे 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से एक निशान 6 इंच पे लगाएंगे। तो यहाँ से इतना हमारा पॉकेट ओपन रहेगा जिससे हमारा हाथ इजीली अंदर जा सके। अब इसे यहाँ से सीधा स्टिच करेंगे। तो देखिए जो मैंने मार्किंग की है यहाँ से इसे हम स्टिच कर लेंगे। और अब जो निशान लगाए हैं इन दोनों निशान के पास छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। सिलाई ना कटे इस बात का ध्यान रखना है। देखिए इस तरह। अब पॉकेट को फोल्ड करेंगे और इसे बराबर फोल्ड करके यहाँ नीचे से गोलाई में स्टिच करेंगे। तो जो मैंने मार्किंग की है इसी मार्किंग पे हम इसे नीचे से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने नीचे से स्टिच किया है और उसे आगे तक पूरा स्टिच नहीं करना है। जो हमने कट लगाया है वहां से इसे 1 इंच तक ओपन रखना है। और अब पॉकेट को सीधा करेंगे और इसे बराबर सीधा करके रॉन्ग साइड में टर्न कर देंगे इस तरह। तो पॉकेट को उल्टी साइड टर्न करके अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो देखिए मैंने पॉकेट पे अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब यहाँ से और नीचे से जो ये ओपन है इसे हम सीधा स्टिच करके पॉकेट को प्लाजो के साथ अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरह। और अब हम फ्रंट और बैक पार्ट को मिला के साइड से स्टिच करेंगे। तो फ्रंट और बैक पार्ट को बराबर मिला लेंगे और दोनों की सीधी साइड मैच करते हुए रखना है और दोनों साइड से इसे सीधा स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ बॉटम से इसे सिलना स्टार्ट करेंगे और आगे तक सीधा स्टिच कर लेंगे। और साइड से देखिए पॉकेट को स्टिच नहीं करना है। जो हमारा 1/2 इंच का मार्जिन है वहीं से इसे Shop amazing. Shop on Agio. Home of the world. सीधे स्टिच कर लेना है। सेम इसी तरह दूसरी साइड भी स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों साइड स्टिच कर ली है। अब इसके इनर लेग में यानी अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो दोनों आसन को सेंटर से बराबर मिला लेंगे और सेंटर से इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ देखिए आसन से सिलाई मार्जिन ज़्यादा नहीं दबाना है, सिर्फ इतना 1/2 इंच इतना ही दबाएंगे। अगर आप यहाँ से ज़्यादा सिलाई मार्जिन दबाएंगे तो आपके आसन में खिंचाव रहेगा, प्लाजो ऊपर की तरफ चढ़ेगा। तो इसलिए हमें आसन से ज़्यादा सिलाई मार्जिन नहीं दबाना है। सेम इसी तरह सेंटर से स्टार्ट करते हुए दूसरी साइड से भी स्टिच कर लेंगे। और अब इसका बेल्ट फोल्ड करेंगे। तो देखिए बेल्ट को पहले ऊपर से 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और इसे बराबर फोल्ड करके पूरे राउंड में स्टिच कर लेंगे। तो देखिए ऊपर से मैंने इसे 1/2 इंच फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब इलास्टिक लेंगे और इलास्टिक की लंबाई कमर के अकॉर्डिंग लेनी है। जितनी कमर हो उससे 2 इंच कम लेना है। तो कमर है इसकी 30 इंच, तो इलास्टिक की लेंथ रखी है मैंने 28 इंच।
और अब इलास्टिक के दोनों पार्ट को मिला के इस तरह ओवरलैप करेंगे और अब इलास्टिक को सेंटर से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने इलास्टिक को स्टिच कर लिया है और ये इलास्टिक हमारा राउंड में जॉइंट हो गया है। और अब इलास्टिक को यहाँ पर रखेंगे और ऊपर से इलास्टिक के बराबर फैब्रिक फोल्ड करेंगे और बराबर फोल्ड करके यहाँ नीचे किनार पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह ऊपर से बराबर फोल्ड करते जाएंगे और इलास्टिक को बाहर की तरफ खींचते हुए पूरे राउंड में नीचे से बेल्ट को स्टिच कर लेंगे और सिलाई इलास्टिक पे ना लगे, इस बात का ध्यान रखना है। और अब इलास्टिक को इस तरह खींचते हुए गेदर को राउंड में एडजस्ट कर लेंगे और बाद में यहाँ इलास्टिक के सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगे पूरे राउंड में। तो देखिए मैंने इलास्टिक के सेंटर में सिलाई लगा ली है